Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach, and I'm back with yet another interesting series for all the students. आप लोगों के लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कराई हूँ, इसको हम बोलेंगे वन शॉट सीरीज। सीरीज के अंदर हम लोग करने वाले हैं हर चैप्टर को समराइज। तो हर चैप्टर की जो समरी है ये हम लोग 15 to 20 मिनट्स के वीडियोस में समझने वाले हैं। याद रखिएगा ये जो चैप्टर है ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लाइन बाय लाइन चैप्टर हमने एक्सप्लेन किया है, बिटवीन द लाइंस क्वेश्चंस भी किए हैं। सो दिस इज अ सेपरेट सीरीज जिसमें मैं आपको हर चैप्टर बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ा रही हूँ। नाउ आपके यूनिट टेस्ट आ रहे हैं बच्चों, और ऑल्सो आप रिवीजन भी कर रहे हैं, राइट? तो अब हम एक सेपरेट सीरीज रखेंगे इसके अंदर हम लोग वन शॉट में एक चैप्टर को समझेंगे, बट बहुत ही हेस्ट लाइक बहुत ही समराइज्ड वे में, है ना? जो कंटेंट है वो बहुत क्रिस्प हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रहेंगे यहाँ पर, और इन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के थ्रू हम पूरी चैप्टर की स्टोरी समझेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम कर पाएं इसका भी ध्यान रखें। तो चलिए आज का जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेटर टू गॉड से शुरू कर रहे हैं। जो दूसरा वीडियो आपको आएगा वो द ब्लैक एरोप्लेन का आएगा, ठीक है? स्टोरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं इससे पहले इस पूरी सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको बता देती हूँ। इस सीरीज में जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे ना, आप नोटिस करिएगा यहाँ पर आपको हर स्लाइड के अंदर एक हेडिंग मिलेगी, और ये जो हेडिंग होगी यही हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉप कीवर्ड होगा हर चैप्टर का, हर स्लाइड का। इस टॉप कीवर्ड के अंदर हम उन पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे जो उस कीवर्ड को जस्टिफाई करें, जो स्लाइड के इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई करें। और इन टॉप कीवर्ड्स के थ्रू अगर हम इन सारे कीवर्ड्स को मिलाते हैं तो हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वैसे ही हो जाएगी, ठीक है? पूरी एक्सप्लेनेशन हमारी बन जाएगी। तो वही अब हम लोग करने वाले। तो मैं एक बार आप लोग को स्लाइड दिखा देती हूँ, फिर हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग लेंचो को और उसके फार्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप्स की, एक्चुअली उसके क्रॉप्स के साथ में क्या गलत हुआ। बारिश दिख रही है, कुछ ऐसा ही हुआ था, हमको याद है सबको, ठीक है? उसके बाद में हम लोग बात करेंगे गॉड को लेटर जो उसने लिखा इसके बारे में, एग्जैक्टली हुआ क्या था। देन वील टॉक अबाउट पोस्ट मास्टर हु इज एन एमिएबल फेलो, बड़ा प्यारा सा बंदा है, फ्रेंडली बंदा है, उसके बारे में उसका क्या रोल है स्टोरी में, इसके बारे में बात करेंगे। देन विल टॉक अबाउट लेंचोज अनशेकेबल फेथ इन गॉड, किस तरीके से उसने अपनी फेथ को बनाए रखा, ऑफ कोर्स, एंड किस तरीके से उसने बाकियों को बंच ऑफ क्रूक बोला, सारे एम्प्लॉयज। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हर स्लाइड के ऊपर आपको जो हेडिंग दिख रही है दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द एंटायर स्लाइड इन द एंटायर चैप्टर, ठीक है? तो चलिए करते हैं शुरुआत, बात करेंगे अ लेटर टू गॉड की। हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है लेंचो के बारे में बात करके, और जो लेंचो है वो हमारा एक फार्मर है। तो लेंचो इज द फार्मर, और इसको हम प्रोटोगोनिस्ट बोलेंगे। प्रोटोगोनिस्ट मतलब हीरो हमारी स्टोरी का। और ये लेटर लिखता है गॉड को। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड सीकिंग हेल्प फ्रॉम द ऑलमाइटी आफ्टर डिस्कवरिंग, जब उसको पता चलता है दैट हिज एंटायर क्रॉप यील्ड डिस्ट्रॉयड बाय अ डिवास्टेटिंग। तो एक हिल स्टॉर्म आया है बच्चों, मतलब कि ओले पड़े हैं। अब इस हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी जो क्रॉप है सारी वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब उसके फार्म्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, तो बस इंट्रोडक्शन है, ठीक है? तो इसी के ऊपर अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि लेंचो ने जो लेटर गॉड को लिखा वो कहाँ पहुंचा, क्योंकि लेटर गॉड तक नहीं पहुंचता है ना। लेंचो ने लेटर लिखा है ऑलमाइटी गॉड को। अब जो डिस्ट्रॉय हुआ उसने कैसे फील किया, क्या सिचुएशन रही, ये सब हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड, इसके जो राइटर है वो है G.L. फ्यूरी, ठीक है? अगर मेन थीम जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है उसको पकड़ें तो वो है अनक्वेश्चनेबल बिलीफ इन गॉड, या अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। मतलब कि एक ऐसा बंदा जिसकी गॉड में विश्वास तो है लेकिन अनक्वेश्चनेबल है, मतलब कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता। ही लव्स गॉड, ही बिलीव्स इन गॉड, ही हैज ब्लाइंड फेथ इन गॉड। इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करें। इंट्रोडक्शन के बाद लेंचो के फार्म्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जैसे कि हमें पता है लेंचो एक फार्मर है, और वो कॉर्न फील्ड्स है उसके, मक्के की खेती करता है। जो मक्का भुट्टा खाते हो ना आप लोग सर्दियों में, वैसा वाला मक्का बिल्कुल, उसकी खेती करता है। तो भुट्टे हैं इसके यहाँ पर। उसके जो घर है उसके लिए जो कीवर्ड है वो ये है दैट हिज हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो हिल के, लो हिल के, एक छोटी सी हिल है उसके सबसे टॉप पर उसका घर है, अकेला इकलौता घर है। तो उसका घर और उसका फार्म, बस यही उसकी पूरी जिंदगी है। नाउ द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, उसके जो फार्म है वहां पर जो अर्थ है उसको क्या चाहिए? अ डाउन पोर, मतलब कि बारिश। डाउन पोर करना मतलब कि गिरना, पानी का गिरना।
और एटलीस्ट अ शावर, या फिर छोटा मोटा हल्का सा शावर आ जाए वो भी काफी है, बट उसको ये चाहिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तो आज सुबह सुबह लेंचो जब खड़ा हुआ अपने खेतों को देख रहा था और आसमान की तरफ देख रहा था, तो बोलता है आज बारिश होगी, पक्का पक्का। और वो कई महीनों से बारिश का वेट कर रहा था, फाइनली आज बारिश हुई। एंड ड्यूरिंग द लंच टाइम, जब वो लंच कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, जस्ट एज ही प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट उसने जो ऐसा प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि आज बारिश होगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, बारिश हुई। एंड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बस मजा ही आ गया, फिर तो यही तो चाहिए था। एक सेकेंड में इसमें से हटा देती हूँ, अगर आपको लास्ट की, दिस इज द लास्ट लाइन ओनली, तो आपको दिख रही है, जब नहीं दिखेगी तो हटा दूंगी, ठीक है। तो दिस इज जस्ट एज लेंचो प्रिडिक्टेड, लेंचो ने जस्ट यही प्रिडिक्ट किया था कि बारिश होगी, और बारिश हुई, और बिगेन द रेन ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल। लेंचो गोज आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ये भी कीवर्ड है मोस्टली। देखो अब स्लाइड में जो मैं पॉइंटर्स लिख के लाई है वो कीवर्ड्स ही हैं, उसमें भी मैं फाइंड आउट करके आपको अंडरलाइन करके दे रही हूँ। तो लेंचो बाहर जाता है, फील करता है बॉडी पे अपना प्लेजर, वाओ द रेन ड्रॉप्स ऑन माई बॉडी, एंड फाइनली क्रॉप बहुत अच्छी हार्वेस्ट होगी, क्योंकि अभी जितना पानी की जरूरत थी वो मिल गया है। एवरीथिंग इज गोइंग गुड, एंड ऑफ द स्टोरी? नो। ही सेज, अभी वो बोलता है, these aren't raindrops falling from the sky, they are coins, ये असली के सिक्के। the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। तो छोटे छोटे जो बूंदे गिर रही हैं वो 5 सेंट्स है, जो बड़ी बड़ी है वो 10 सेंट्स, ऐसा वो बोलता है, बोल रहा है। और क्वेश्चन भी आ जाता है कि उसने न्यू कॉइन, नया पैसा कब आएगा? जब आप अपनी फसल को मार्केट में बेचेंगे। फसल अच्छी कब बनेगी? जब बारिश अच्छी हो। तो जो ड्रॉप्स उसको नीचे दिख रही है, कह रहा है ये ड्रॉप्स नहीं है, ये न्यू कॉइन्स है, क्योंकि इसी बारिश की वजह से पहले तो मेरी फसल अच्छी होगी, फिर इस अच्छी खासी फसल को हार्वेस्ट करके मैं मार्केट में बेचूंगा, और वहां से मेरे पास नया पैसा आएगा। तो दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, आर एक्चुअली। आया समझ में? ये क्वेश्चन आएगा एंड वील हैव टू राइट इट, सो आई होप हम लिख पाएंगे। नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप, क्या हुआ? अच्छी खासी बारिश आ रही थी, पैसा पैसा दिख रहा है उसको, अब तो सब अच्छा है, लेकिन एक्चुअली जो सिचुएशन है वो अच्छी अच्छी होते हुए अभी वर्स्ट हो जाएगी। क्यों? बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, बारिश होने लगी, स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हिलस्टोन्स बिगैन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ हिलस्टोन्स, ओले पड़ने लगे। अभी देखो, बारिश फिर भी काफी हद तक प्लांट्स या जो भी हमारी फसल होती है वो सह लेती है, कोई बात नहीं, लेकिन जब ओले पड़ते हैं वो फसल के लिए अच्छे बिल्कुल नहीं, और उसकी वजह से जो फसल है ना, वो कहते हैं ना, ओले पड़ने की वजह से टेम्परेचर इतना ज़्यादा माइनस में चला जाता है कि वो जो आपकी क्रॉप्स हैं वो उसको बेयर नहीं कर पाती और वो खराब होने लगती, सड़ जाती हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती। दिस इज व्हाट हैपेंड विद लेंचोस फील्ड। द राइटर ये लाइन बोलता है, राइटर की लाइन है, लेंचो की लाइन नहीं है। राइटर ने यहाँ लिखा है दैट दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। राइटर बोलता है ये जो ओले थे ना, आपने देखे हैं कभी बचपन में? कभी देखे हो? आपका तो बचपन ही चल रहा है, लेकिन कभी शायद देखे हो कहीं पे हेल स्टोन्स दिख गए हों आपको। तो वो जो हेल स्टोन्स होते हैं वो बहुत ही पर्ल टाइप के दिखते हैं, फ्रोजन पर्ल या फिर न्यू कॉइन, सिल्वर कॉइन। तो राइटर बोल रहा है देखो ये है सिल्वर कॉइन। लेंचो जब बोल रहा था ना कॉइन्स वो 5 और 10 सेंट के हैं ड्रॉप्स को देख के, वो नहीं थे, ये सिल्वर कॉइन एक्चुअल में। ये राइटर की लाइन है। यहीं पर बॉयज रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, ये भी राइटर नहीं बोला है। तो फ्रोजन पर्ल्स के बारे में आ जाता है किसने बोला था, ये राइटर नहीं बोला था, ठीक है। नाउ इट रेन्ड फॉर एन आवर, द फील्ड वाज वाइट एज इफ इट वाज कवर्ड विद सॉल्ट। तो 1 घंटे तक बारिश हुई, रेन ड्रॉप्स गिरे, ऑल्सो हेल स्टोन्स गिरे, और 1 घंटे बाद एवरीथिंग वाज एज वाइट एज इफ इट इज कवर्ड विद सॉल्ट। मतलब पूरे पे अगर आप सॉल्ट बिछा दें तो वो कैसा हो जाएगा, वाइट वाइट हो जाएगा। तो ये देखो इंडिया में हमें हिल स्टेशंस पे ऐसा एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, ऐसा सीन देखने को मिलेगा, लेकिन फॉरेन में आप देखो कनाडा वनाडा में तो ऑल द टाइम 6 मंथ्स यही रहता है ना, सब कुछ ढका ढका रहता है। वहाँ तो मूवीज में देखा है, रियल में तो मैं नहीं जा पाई हूँ, कि जब आप शॉपिंग भी कर रहे होते हैं तो वहाँ 1 घंटे पहले आपको अनाउंसमेंट आ जाती है कि भैया भागो अपने घर, क्योंकि उसके बाद आप स्टिक हो जाओगे, ना तो आपकी कोई आपको जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन मिल पाएगा, ना आपकी कार चल पाएगी रोड पे, क्योंकि सब कुछ बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, है ना। तो दे पीपल आर नॉट एबल टू कम्यूट, इतनी ज्यादा वाइट वाइट चादर सफेद सफेद बिछ जाती है। नाउ लेंचो सेड टू हिज बॉयज, लेंचो ने अपने बॉयज को ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन बोली है जो कि आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन भी आ जाता है, दैट अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो
प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग हो गया महामारी, मतलब ऐसा कुछ जो बहुत ही बड़े लेवल पर हो। और लोकस्ट क्या होता है? टिड्डे, ग्रासोपर। तो जब ग्रासोपर आते हैं ना खेत खराब करने के लिए, फील्ड खराब करने के लिए, क्रॉप्स खराब करने के लिए, तो आते हैं उल्टा सीधा खाते हैं, चले जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो लेंचो बोल रहा है कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट आ जाता ना, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप भी आ जाता ना, वो भी इतना सत्यानाश नहीं करके जाता जितना ये करके गए हेलस्टोन। यहाँ तो कुछ नहीं बचा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जीरो, सब कुछ खत्म। अगर प्लेग आ भी जाता है ना, मतलब ये ग्रासों पर आ भी जाते हैं, कोई भी कीड़ा आ जाता है, तो फिर भी थोड़ा बहुत खा के 50% बच जाएगा, हम उससे भी काम चला लेंगे। हेल स्टोन ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, 0% हमारे पास में अभी बची है क्रॉप। दिस ईयर वील गो हंग्री, वील हैव नो मनी, वील हैव नो कॉर्न। तो अभी राइटर जो हमारा लेंचो है ये बोलता है कि इस साल तो भैया भूखे रहेंगे, कोई कॉर्न है ही नहीं, क्या ही खाएंगे, क्या बेचेंगे, क्या खाएंगे। अपनी फैमिली के लिए भी था ना, खुद भी खाते थे और मार्केट में बेचते थे, तो वहां से भी खाने को मिलता था। तो ही सेइंग दिस ईयर वील गो, ठीक है। नाउ ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, अब हमने जितना भी काम किया सब बकवास, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो ऑल वर्क फॉर नथिंग, ऑल इन वेन। ऑल इन वेन होता है ना, एक इडियम होता है, शायद आपको पता होगा, ऑल इन वेन, है ना। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। वील ऑल गो हंग्री। अब जब मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया था एक्सप्लेनेशन के थ्रू, तभी भी मैंने आपको बताया था कि अब आप बताइए मुझे कि ऐसा जो राइटर बोल रहा है अ, कैसा अप्रोच है उसका लाइफ को लेकर, पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक। सब लोग मुझे आंसर लिख कर देंगे चैट सेक्शन में। तो हम बोलते हैं कि उसका जो बिहेवियर है इस टाइम वो पेसिमिस्टिक है, मतलब कि वो बहुत सैड फील कर रहा है और लाइफ के सारे नेगेटिव नेगेटिव मोमेंट्स के बारे में सोच, हैप्पी नहीं है। लेकिन अब नेक्स्ट स्लाइड से हम उसका ऑप्टिमिस्टिक नेचर भी देखेंगे। क्यों? बिकॉज अब वो बोलता है कि जो हुआ सो हुआ, आई नो समबडी हु नेवर लेट यू गो डाउन एंड हु है ऑलवेज हेल्प। I know that in this world nobody dies of hunger because his eyes are watching everything. Who is he? God. So he writes a letter to God. अब ने खुद ही पहले तो बोला हम भूखे मरेंगे, पूरी साल कुछ खाने को नहीं मिलेगा, ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही ज्यादा पेसिमिस्टिक हो रहा है। अब खुद ही बोलता है ऑप्टिमिस्टिक होके, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। देखने में तो लग रहा है कि सब कुछ तबाह हो गया है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर बिकॉज हिज आइज आर वॉचिंग हिम, राइट। तो अब लेटर लिखने की बारी कहाँ से? लेंचो अपने बारे में सोचता है, कहता है यार मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम जस्ट एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन, हार्ड वर्कर। ऑक्स कैसी होती है ना, बैल, पूरे टाइम खेतों में लगी रहती है, मेहनत ही मेहनत। तो बैल को ऑक्स बोल, मतलब इस तरीके से ऑक्स का जो है कंपैरिजन किया गया है लेंचो से। आप बोल भी सकते हैं कि इसमें मेटाफर यूज है ना। तो लेंचो एक ऑक्स ऑफ अ मैन है जिसको कुछ नहीं आता, बस एक चीज आती है, he has worked like animals in the field but still he knew how to write। बस एक चीज आती है, लिखना। तो he decides to write a letter to, he writes a letter to God and asks him to send him 100 pesos in order to sow, फिर से बोएगा his field again and to live until the crop comes। तो कहता है देखो मैं आज बोना शुरू करूंगा और नेक्स्ट जो क्रॉप आएगी तब तक के लिए मुझे खाने के लिए पैसा चाहिए, तो प्लीज मुझे 100 पेसोस मैक्सिकन करेंसी भिजवाइए। कि मैक्सिकन करेंसी इसीलिए है क्योंकि वहीं की लैटिन अमेरिकन है, तो वहाँ रुपयों में बात नहीं हो रही है, पैसोज में बात हो रही है। तो बोलते हैं मुझे 100 पेसोज भिजवा दो बिकॉज आई नीड इट। एक तो नई क्रॉप सो करूंगा, बोऊंगा, नया खेती करूंगा और ऊपर से कुछ खाने के लिए भी चाहिए, तो इसके लिए यू हैव टू सेंड मी। अब लेटर कहाँ जाएगा? गॉड के पास। देखा है किसी ने गॉड के पास लेटर जाता है तो कहाँ पहुंचता है? किसके पास जाएगा लेटर? गॉड का तो एड्रेस नहीं पता, अगर पता होता तो हर कोई अपनी प्रॉब्लम सीधे गॉड को जाता, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा क्यों पहुंचता, चर्च क्यों जाता, है ना। तो गॉड का कोई एड्रेस नहीं है। लेंचो बहुत सीधा है, ऑनेस्ट है, इनोसेंट है, उसको नहीं पता कि क्या करना है। जाता है वो पोस्ट ऑफिस। फॉलोइंग संडे ही वेंट टू टाउन, वो टाउन गया। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। तो उस पे लिखा गॉड को लेटर जा रहा है, बात खत्म। अब उस ये हेडेक है किसका? पोस्ट मास्टर का और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज का, कि वो लेटर को कहाँ भेजेंगे। भैया मैंने तो लिख दिया, मेरा काम खत्म। ठीक है, चलिए तो फिर आगे क्या हुआ? पोस्ट मास्टर एन एमिएबल फेलो, अब एंट्री करता है पोस्ट मास्टर। तो लेटर पहले तो पोस्टमैन ने अपने हाथ में लिया, देखता है ये क्या, गॉड को लेटर कौन लिख रहा है भाई। अब वो कहते इसका क्या करूं, कहाँ लेके जाऊं? पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है, जो वहाँ का हेड है। बोलता है सर देखना ये लेटर आया, क्या करना है इसका। तो पोस्ट मास्टर की एंट्री होती है। पोस्ट मास्टर लाव्ड हार्टली एंड बहुत तेज हंसता है एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर। तो पोस्टमैन लेटर को पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है।
पोस्ट मास्टर के लिए कीवर्ड यूज हुआ है फैट एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली, फैट मतलब मोटा ताजा। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट जोर जोर से हंसता है, बट सून बिकेम सीरियस, फिर जल्दी से सीरियस हो जाता है, बोलता है यार ये तो कुछ अलग ही सीन है, ऐसे तो कभी नहीं देखा कि लेटर कोई गॉड को लिख रहा है, मतलब ये बंदा गॉड में कितना ट्रस्ट रखता होगा, सोचो, अनक्वेश्चनेबल फेथ इन। लेंचो बोलता है आई विल रिप्लाई टू दिस लेटर, सो ही डिसाइड्स टू रिप्लाई द लेटर एंड हेल्प लेंचो, मैं हेल्प करूंगा, क्यों? क्योंकि वो बोलता है व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर स्टार्टिंग अप इन अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो बोलते हैं काश जैसा इस आदमी का फेथ है ना गॉड में, मेरा भी होता। व्हाट अ फेथ, देखो तो सही पर्सन को, स्टार्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब लेटर देना लेना, बातें शुरू करना, कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं इसको, ठीक है। बोलते हैं गॉड के साथ बातें कर रहा है, गॉड को लेटर लिख रहा है, कितनी बड़ी बात है यार। आई डोंट वांट दिस फेथ टू बी ब्रोकन, मैं नहीं चाहता इसका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक हो, एंड दैट्स व्हाई आई विल हेल्प हिम, मैं इसको गॉड बनकर आंसर दूंगा हर बार जब भी लेटर आएगा। अब वो ओपन करता है लेटर, उसको पता चलता है दैट ओनली पेन एंड नोटबुक एंड पेपर इज नॉट नीडेड जस्ट टू आंसर इट, समथिंग एल्स इज ऑल्सो नीडेड, मनी, बिकॉज उसने पैसा मांगा है। अगर गॉड ने लेटर दिया उसमें पैसा नहीं निकला तो लेंचो गुस्सा करेगा, तो इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब मैं क्या करूंगा, लेटर में पैसे भी भेजूंगा, ताकि उसको विश्वास हो जाए कि गॉड एग्जिस्ट करता है और ये गॉड से हेल्प मांग सकता है। देखो सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब सोच कितनी अच्छी है और कितनी दूर तक जाएगी वो चैप्टर में पता चलेगा। So what a faith I had, I wish I had the faith of the man who wrote the letter, starting up a correspondence with God. So he collected 70 pesos, 70 पैसों collect किए only from his employed and himself contributed a part of his salary. तो अपनी सैलरी का थोड़ा पार्ट लिया, एम्प्लॉयज की सैलरी का थोड़ा पार्ट लिया, मिक्स किया, 70 पैसों इकट्ठे किए और लेंचो को लेटर में लिख दिया। लेटर में जब पैसे रखे तो नाम ये नहीं लिखा कि मेरा बंसीलाल, श्यामलाल, जो भी नाम होगा पोस्ट मास्टर का, हमें तो नहीं बताया गया चैप्टर में, पर उसने ये नहीं लिखा, उसने लिखा गॉड। सो ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एंड पोस्टेड इट एज एंड साइंड एज गॉड। लास्ट स्लाइड है चैप्टर की, वहां पर हम लोग लेंचो का अनशेकेबल फेथ इन गॉड एक्चुअल में देखें। तो जब लेंचो के पास में वो एनवेलप आता है, वो उसको खोलता है, तो आपको क्या लगता है वो क्या फील कर रहा होगा? डिड ही बिकम हैप्पी और ही बिकेम, did he become happy that at least 70 pesos are there, or he became sad and angry seeing those 70 pesos? He said, where are the other 30 pesos? I need the entire amount. God cannot do the mistake. किसने पैसे चुराए? किसने चुराए? उसी ने जिसके थ्रू एनवेलप आया, मतलब कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज। तो उनको वो बंच ऑफ क्रूक बोलता है, मतलब कि धोखेबाज, धोखेबाजों का झुंड, चोर, ठीक है, चोर चक्के। तो Lencho had an unshakable faith in God, and he was not surprised when he received. तो इससे ना एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर कि जब लेंचो को पैसा मिला वो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ? तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि देखो वो ना एक पागल आदमी था। ही वॉज सो फूल दैट ही डिड नॉट रियलाइज कि गॉड को लेटर लिखा ही नहीं जा सकता, एंड दिस वॉज हिज फुलिशनेस। या हम बोल सकते हैं कि वो इतना ज्यादा इनोसेंट, इतना ज्यादा नाइव है, उसका जो फेथ है गॉड में वो इतना ज्यादा है दैट ही एनीवे बिलीव्ड, उसको तो पता ही था कि मैंने लेटर लिखा है तो वापस आएगा ही आएगा। वो तो भला वो पोस्ट मास्टर का जो इंटरवीन किया बीच में और गॉड बन के उसने लिखा, लेटर दिया, 70 पैसों दी, अदरवाइज लेंचो का क्या ही होता, राइट? तो ये आंसर आप इसको फ्रेम कर सकते। तो हिज हैप्पीनेस वाज टर्न इनटू एंगर एज देवर ओनली 30 पैसों शॉर्ट ऑफ द मनी। तो पैसे उसमें 70 थे, 30 कम थे, तो वो गुस्सा हो जाता है। लेंचो could never believe that God could ever deceive him, धोखा। तो लेंचो बोलता है गॉड ना तो मिस्टेक कर सकते हैं, ना वो मुझे धोखा दे सकते, इतना विश्वास है मुझे गॉड पे, अनशेकेबल फेथ इन गॉड। तो गलती किसी और की है। तो वो क्या करता है, जाता है पोस्ट ऑफिस, फिर से एक और लेटर लेता है और इसमें लिखना शुरू करता है। ही रोट अनदर गॉड लेटर टू गॉड एंड रिमाइंडेड हिम दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसों सेंट बाय हिम, और वो गॉड को बोलता है प्लीज सेंड मी रेस्ट ऑफ 30 पैसे थ्रू द मेल। अब इस बार ना किसी और मेल के थ्रू भेजना, डोंट सेंड थ्रू दिस मेल बिकॉज दीज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ।
ये तो सारे के सारे धोखेबाज हैं, अगर आप फिर से भेजोगे ना उसमें से भी पैसा निकाल लेंगे। तो लेंचो एक्चुअली यहाँ ये बोलना चाहता है कि मेरे को ना पक्का भरोसा है कि गॉड ने तो ना 100 ही भिजवाए थे, 100 पैसोस, ये 30 ना इन लोगों ने निकाल लिए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट टाइम गॉड प्लीज इनके थ्रू मत भेजना, कहीं और से भेजूं, ट्राई एनी अदर वे। तो देखो उसका फेथ देखो गॉड में कितना ज्यादा है कि उनको ऑर्डर भी दे रहा है, उनको बता भी रहा है, इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है, पैसे भी मांग रहा है। और जिस भले पोस्ट मास्टर ने इसकी हेल्प करी, उसी को इसने बंच ऑफ क्रू दिया, उन्हीं लोगों को जिन्होंने इसकी हेल्प की। तो पोस्ट मास्टर एक्चुअली, ये सीन कुछ इस तरीके से है कि लेंचो लेटर लेके चला जाता है गुस्से में, और पोस्ट मास्टर कहता है दिखाइयो भाई क्या लिखा है इसने, मतलब ऐसा क्या लिखा है। तो हैप्पी तो लग नहीं रहा था, और वो खोलेगा तो उसको कुछ ऐसा दिखाई, है ना। तो दिस इज हाउ वी कंप्लीट द चैप्टर। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई विल हैव अ सेपरेट वीडियो ऑफ क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसके अंदर हम हर चैप्टर के, नॉट इन दिस वीडियो, हम ये शॉर्ट वीडियोस रिवीजन बेस्ड। आई होप आपको वीडियो होगा। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन लिखना, और इन चैप्टर से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेपरेट सीरीज में जरूर से जरूर। देन बाय एवरीवन।